हेलो गाइस। तो बच्चों आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स का चैप्टर रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर में मैं आपको करवाने वाला हूँ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि 2024-2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बच्चों मैं हूँ शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। तो बच्चों रियल नंबर स्टार्ट करते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ वो अभी के अभी अपने सारे फ्रेंड के साथ इस चैनल को शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम एक बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत अच्छे PYQs प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल नंबर को। तो बच्चा पहले मैं एक दो कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा और उसके बाद डायरेक्टली हम आ जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। तो चलिए देखिए बच्चा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रियल नंबर की। और रियल नंबर में सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं वो एक प्राइम नंबर, छोटा सा कंसेप्ट है। प्राइम नंबर और दूसरा है कंपोजिट नंबर। ये दोनों बताने के बाद अपन चलेंगे सीधा क्वेश्चन पर। तो बच्चा प्राइम नंबर की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि प्राइम नंबर है क्या। ये आपको समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या है। जिन बच्चों ने अभी तक ये नहीं समझा है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, पहले वो प्राइम नंबर को समझे, उसके बाद हम प्राइम नंबर के क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या? दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, which have only two factors। बच्चों ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर हैं, और वो टू फैक्टर्स कौन से होंगे? वो टू फैक्टर्स में बच्चा एक फैक्टर तो होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ। 1 एंड नंबर इटसेल्फ मतलब एक तो 1 फैक्टर है और दूसरा वो खुद नंबर। जैसे एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने लिया 2, तो बच्चा 2 के अगर फैक्टर करोगे आप तो एक तो हो गया 1 और इंटू 2, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिया 3, आप 3 के फैक्टर करके देखो, एक तो होगा 1 और एक होगा 3 खुद। जैसे मैंने लिया एग्जांपल 5, बच्चों 5 के फैक्टर करो तो 5 के फैक्टर एक तो होगा 1 इंटू 5, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। इट इज ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 ही फैक्टर है बच्चा। जैसे मैंने लिया 4, अब मुझे ये बताना है कि 4 क्या प्राइम नंबर है। तो बच्चा 4 के हमने फैक्टर किए, तो पहला 1, ये तो हर किसी का फैक्टर होगा, इंटू 2 इंटू 2। तो बच्चों क्या इसके केवल 2 ही फैक्टर थे? नहीं, कितने फैक्टर है इसके? इट इज 3 फैक्टर्स, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो बच्चों ये 4th वाला प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन सा हुआ? जिसके केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं, और वो दोनों फैक्टर कौन से? पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ क्लियर है? बात समझ आ गई प्राइम नंबर क्या है? अब आते हैं कंपोजिट नंबर पर। अब बात करते हैं बच्चा कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? बच्चा जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों। दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, या हम ऐसे कहें कि जिसके फैक्टर एक और उसके नंबर को छोड़ के एक अलग फैक्टर भी हो, एटलीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब एक और उसके नंबर को छोड़ के उसके अलावा भी एक दूसरा फैक्टर भी हो, उसको कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल 4 की बात करें बच्चा, किसकी बात करें? 4। तो 4 का एक तो 1 फैक्टर हो गया, साथ में 2 इंटू 2, मतलब इट इज अ मोर देन 2 फैक्टर। देखिए मोर देन 2 फैक्टर है कि नहीं है, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिया आपका 6, तो बच्चा 1 इंटू 2 इंटू 3, देखिए इट इज अ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इस पर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बच्चा तो वो होता है 4। कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ऐसे बच्चा अगर मैं पूछूं आपसे स्मॉल प्राइम नंबर दैट इज 2। तो स्मॉल प्राइम नंबर कितना है? कौन सा है? 2। और स्मॉल कंपोजिट नंबर 4। ये टॉपिक आप देख लो एक बार। प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है? प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं केवल, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर बच्चा उनको कहते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। या फिर हम लोग ये कहें कि जिनके 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के एक और फैक्टर एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। एग्जांपल मैंने आपको दोनों दे दिए हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर।
राइट। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन है, आपसे 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है आपको एक नंबर दिया है 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बच्चों हमें ये बताना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है गिवन नंबर, ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर नहीं है ये प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा बच्चा, इस नंबर के फैक्टर करने होंगे अपन को। तो पहले तो इसको नंबर बनाते हैं और उस नंबर बनाने के बाद में उसके फैक्टर करते हैं। अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए तो प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहले इसको नंबर बनाते हैं जरा। नंबर क्या है 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11। आप कहोगे सर नंबर तो है ही, नंबर कैसे बनाएं? तो नंबर बनाने का मतलब है कि इसमें जो प्लस लगा हुआ है इस प्लस को हटा के हमें मल्टीप्लाई लगाना है, राइट। इस प्लस को हटा के हमें मल्टीप्लाई लगाना है, मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए मैंने क्या किया, 11 यहां से कॉमन लिया और 11 यहां से कॉमन लिया, क्या बचा अंदर में 19 इंटू 23 प्लस 3। अब बचा 19 इंटू 23, 19 इंटू 23 का मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 437। 11 इंटू 437 प्लस 3। अब 11 इंटू बच्चा 437 प्लस 3 इट इज 440। तो बच्चों अब ये नंबर बन चुका है 11 इंटू 440, मतलब ये हमारे पास फैक्टर आ गए। क्या आ गए? फैक्टर। तो बच्चा क्या ये प्राइम फैक्टर है? क्या ये प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर का मतलब जिसके 2 ही फैक्टर हों, और वो दोनों फैक्टर कौन से? एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। तो बच्चों ना तो ये 1 है और ना ही ये नंबर इटसेल्फ है, सो इट इज अ मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये बात प्रूफ हो चुकी है, बात प्रूफ हो चुकी है। इट इज नॉट प्राइम नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं और वो फैक्टर मैंने सामने लिख दिया आपके, राइट। देखिए आंसर में द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर हेंस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है। बात क्लियर हो गई? देख लो एक बार ये एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, एक 11 आ रहा है और एक 440 आ रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें, फिर से वही पूछा है एक्सप्लेन वाई, ये नंबर दिया हुआ है इज नॉट अ प्राइम नंबर। सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन है 2024 का, ये भी सेम एग्जैक्टली क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, एक नंबर बनाना है इससे, यहां से 11 कॉमन ले लो, यहां से 11 कॉमन ले लो। देखो 11 कॉमन लिया मैंने, यहां से 11 कॉमन लिया, क्या आया 7 इंटू 13 प्लस 2, राइट। 7 इंटू 13 प्लस 2। तो बच्चों 7 इंटू 13 करो और उसमें प्लस 2 करना है, राइट। तो 7 इंटू 13 प्लस 2 मतलब 11 इंटू 93। तो इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये भी बच्चा एक प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, shows that the number 5 into 11 into 17 plus 3 into 11 is a composite number। बच्चा सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह, बस यहां क्या बोला है कि एक प्राइम, वहां क्या बोला था प्राइम नंबर नहीं है, और यहां बोला है कंपोजिट नंबर है। तो बच्चा ये तो कंपोजिट नंबर है, क्यों? क्योंकि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। कैसे है आप करके देख लो एक बार, देख लो एक बार। देखो 11 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर में 5 इंटू 17 प्लस 3। तो 5 इंटू 17 प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई करो 5 इंटू 17 का और प्लस 3 कर दो, क्या कर दो उसमें प्लस 3। तो बच्चा ये आ जाएगा 11 इंटू 88। देखो इट इज अ मोर देन 2 फैक्टर और इंटू एक 1 फैक्टर होता है, तो ये एक से ज्यादा फैक्टर हो गए, नहीं हो गए? 11 आ गया, 88 आ गया, 1 आ गया, 3 फैक्टर आ गया इसके, सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर। इसी वजह से बच्चा क्या होगा? कंपोजिट नंबर। सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी है, आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर तो ये वाला है और एक नंबर ये वाला है, और बताने हैं कि दोनों ही नंबर कंपोजिट हैं। तो ऑब्वियसली बात है बच्चा, इसके फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर हैं और इस वाले नंबर के भी फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं? कंपोजिट नंबर। कैसे दोनों नंबर? कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन भी 2024 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है बच्चा। दोनों ही क्वेश्चन 2024 के पेपर में, देख लो एक बार, आसान क्वेश्चन थे।
तो अभी आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा पूरा कि कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। उसके ऊपर हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए, 4 क्वेश्चन मतलब कर लिए, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि कंपोजिट नंबर कैसे डिसाइड करना है और प्राइम नंबर कैसे डिसाइड करना है। क्लियर है? बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424। बच्चों 424 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आप जानते ही हो। जरा अपनी कॉपी निकालो, पेन निकालो और करके देखो क्या आपसे प्राइम फैक्टराइजेशन हो पा रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, सबसे पहले 2 का डिवाइड, राइट, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर से करो 2 का डिवाइड, कितना टाइम जाएगा, 2 1 जा 2 और फिर 0, राइट, और फिर 6। फिर से करो 5 और 3। अब बच्चा 5 3 से करो, सो इट इज 1। तो बच्चा कितने आ गए फैक्टर्स के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 53। तो बच्चों जो सेम वैल्यू हैं उनको पावर्स में लिख दो। तो 2 कितने हैं, 1 2 3 पावर 3 इंटू 53। बच्चा ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 424। क्लियर? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिमिलर क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 882। बिल्कुल पिछली बार की तरह सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8, 882। अच्छा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए पहले 2 से डिवाइड करो, तो 2 4 4 और 1। अब बच्चा 1 आ गया लास्ट में, 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से करके देख लो एक बार। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। फिर करो 3 से, 3 4 जा 12, 2 बचा और 3 9 जा 27। 7 से करो तो 7 7 जा 49 और 7 से करो फिर से 1। कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। कितना आ गया, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। गॉट इट? बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रीड करो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 आपको एक नंबर दिया है, हमें इसके पहले प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने के बाद में उनकी जो पावर्स आएगी बच्चा उनका सम बताना है अपन। तो पहले 2 से डिवाइड करो, कितने से, 2 से। 2 8 जा 2 9 जा 18, राइट, 1 बचा और 2 8 जा 16। फिर करो 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 9 जा 18। अब करो 7 से डिवाइड, बचा 7 टाइम्स और फिर करो 7 से 1 टाइम। क्या आ गया फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, दैट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। तो जो क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो बच्चों ये होते हैं सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो दैट इज 2, दैट इज 2। तो कितना आ गया, 2 प्लस 2 दैट इज 4, दैट इज 4। क्लियर हो गया? तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स कितना आ गया, 4। कितना जाएगा, 4। बढ़े आगे नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर 10, आसान क्वेश्चन है। देखिए बोला हुआ है इफ 1080 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। x माइनस वाई बच्चों हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डाटा, वो बोला हुआ है 1080 इज इक्वल टू, मतलब 1080 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन दिए हुए हैं। तो 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 5। अब बच्चा इसके जो फैक्टराइजेशन होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन वो इनके इक्वल है, तो हमें x और y की वैल्यू कंपैरिजन से मिल जाएगी। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, करने के बाद कंपैरिजन कर दो, x और y मिल जाएगा। तो देखो पहले करते हैं 1080 के फैक्टर। 2 से करो पहले, 5 4 और 0, फिर 2 से करो, 2 7 और 0। क्लियर है बच्चा? अब फिर से 2 से करो, तो 2 1 जा 2,
2 3 जा 6 और 1 बचा, इधर जाएगा 2 5 जा 35। अब करें बच्चा 3 से, 3 से करते हैं। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। बच्चा फिर करो 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। बच्चा फिर करो 3 से, 3 5 जा 15। अब कर लो 5 से, 5 1 जा 5। तो बच्चा इसके फैक्टराइजेशन कितने आ गए, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो बच्चा ये 1080 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। ये किसके इक्वल है, 2 की पावर x 3 की पावर y इंटू 5। तो इसको भी पावर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 2 3 मतलब 2 की पावर 3 इंटू 1 2 3 3 की पावर 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x 3 की पावर y इंटू 5। ये देखो क्लियर हुआ, बात समझ आ रही है। अब x किसके इक्वल है बच्चा, x इक्वल है 3 के, और y किसके इक्वल है, वो भी 3 के इक्वल है। हमसे क्वेश्चन में पूछा बच्चा x माइनस वाई, सो x माइनस वाई दैट मीन्स 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चा कितना आंसर आ गया इसका, 0। क्लियर है, कुछ बात समझ आ रही है, समझ पा रहे हो? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करो बच्चों कि हाँ सर हम समझ पा रहे हैं। कितने बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए एक बार। तो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इफ 2800 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करके देखो इसे, एक बार ट्राई करो, देखो क्या गिवन है अपन को। क्वेश्चन नंबर 11, 2800 इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 5 की पावर y इंटू 5 की पावर y इंटू 7। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह बिल्कुल सेम है बच्चा। क्या करना है आपको, जो आपको गिवन है 2800 इसके करने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके करने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले करो 2 से डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये आ गया बच्चा 00। फिर करो 2 से डिवाइड, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और ये 0 और ये 0। बच्चों करो फिर से 2 से डिवाइड, तो कितना जाएगा 350, राइट। फिर करो बच्चे 2 से डिवाइड, कितना आएगा 2 1 जा 2, एक मिनट, हाँ बच्चा 2 1 जा 2 और 1 इधर गया तो 2 7 जा 14, फिर 1 इधर गया 2 5 जा 10। क्लियर। अब करो बच्चा 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करो, तो 5 3 जा 15, कितने बचे 2, 5 5 जा 25। क्लियर हो गया। अब करो बच्चा 5 से फिर से, तो 5 7 जा 35, अब करो 7 से, तो 7 1 जा 7। मतलब 2800 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितने को बचा, 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 की पावर x 5 की पावर y इंटू 7। अब इसको भी पावर में कन्वर्ट कर लें तो बचा गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 की पावर x 5 की पावर y इंटू 7। तो x आ गया बच्चा 4, y आ गया 2, और हमसे क्वेश्चन में बच्चा पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। सो राइट, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 2 दैट मीन्स 6। कितना आ गया बच्चा 6। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। देख लो आसान क्वेश्चन है, राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिमिलर फिर से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 3825 इज इक्वल टू 3 की पावर x 5 की पावर y इंटू 17 की पावर z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 2z। मतलब हमसे पूछा हुआ है x प्लस वाई माइनस 2z, ये वैल्यू हमसे पूछी है। तो x निकालना है मुझे, y निकालना है और मुझे z निकालना है। तो सिमिलर हमारे पास जो गिवन है बच्चा
3825 सबसे पहले करना है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले करना है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड कर रहे हैं आप, जरा देखिए, सबसे पहले 3 से डिवाइड करना है मुझे ना, थोड़ा ठीक से लिखते हैं इसको। 3825 सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3, राइट, 3 2 जा 6, कितने बचे, 2 बचे, 3 7 जा 21 और 1 बचा, 3 5 जा 15, क्लियर है, 3 5 जा 15। अब फिर करना बचा 3 से डिवाइड, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। नेक्स्ट फिर करना 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, 3 4 जा, अब 3 से नहीं जाएगा, अब करना बचा 5 से डिवाइड, सॉरी किससे करना है, 5 से, क्योंकि अब 3 से नहीं जाएगा। क्या हो गया भैया, 1 मिनट, हाँ जी, अब करेंगे बच्चा 5 से डिवाइड, है ना, 5, देखिए 5 से करते हैं, 5 8 जा 40, 2 बचेगा और 5 5 जा 25, फिर करो 5 से, 5 1 जा 5, कितने बचे, 3, 5 7 जा 35, अब करना बचा 17 से, तो 17 बन जा 75, कितने हुए फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, गॉट इट, देख लो एक बार। और इधर हमें क्या गिवन है, 3 की पावर x, 5 की पावर y, 17 की पावर z, क्लियर, 17 की पावर z, कितना बन गया ये, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 इज इक्वल्स टू 3 की पावर x, 5 की पावर y इंटू 17 की पावर z। यहां से आ गया अपने पास x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 1। अब सिर्फ वहां पुट करना है और आंसर निकालना है। तो x कितना आया 2, y कितना आया 2, माइनस 2 इंटू 1, सो 2 2 4 माइनस 2, आंसर विल बी 2। देख लीजिए एक बार, आंसर विल बी 2। बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर a इंटू b इंटू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखिए सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आपको बोला हुआ है कि इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2520 वो कितना है, 2 की पावर 3, 3 की पावर a इंटू b इंटू 7। तो हमें बच्चा बताना है a प्लस 2b। तो सबसे पहले 2520 को करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2520 के प्राइम फैक्टराइजेशन कमेंट बॉक्स में बताएं पहले मुझे कमेंट करके। अब तो बता दो भाई, मैंने बहुत कर दिया प्राइम फैक्टराइजेशन, कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। तो आप इसका मुझे बताएं जरा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2520 का। उसके बाद मैं लिखूंगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मुझे अभी के अभी। चलो देखो 2520 इसका करना है मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। सबसे पहले 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 0। फिर से करो 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 0। फिर करो 2 से, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्लियर। अब करो 3 से, तो 3 1 जा 3 और फिर 1 में 0 और 3 5 जा 15, गॉट इट बच्चा। अब फिर करो 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब करना है बच्चा 5 से, तो 5 7 जा 35। अब करना है 7 से, तो 7 1 जा 7। तो बच्चा 2520 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, इंटू 3, 1 2 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना बच्चा ये इक्वल में 2 की पावर 3, 3 की पावर a इंटू b इंटू 7। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। कितना लिखोगे, 2 की पावर 3,
3 की पावर 2, 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 की पावर a इंटू बी इंटू 7। बच्चों शेयर जरूर करना लेक्चर को, जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। कितना आएगा देखो जरा। अब क्या कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ से, सबसे पहले a कैलकुलेट करना है विच इज 2। कंपैरिजन कर दो, a कितने के बराबर है 2 के बराबर, b कितने के बराबर है 5 के बराबर बच्चा, b कितना आ गया 5। मुझे कैलकुलेट क्या करना है a प्लस 2b, तो बच्चा a प्लस 2b 2 प्लस 2 इंटू 5 दिया 10 प्लस 2 12, सो आंसर विल बी 12। देख लो बच्चा एक बार, आंसर विल बी 12। ठीक है, पढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ a इज इक्वल टू if a is equals to 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x and b is equals to 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 and c is equals to 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, राइट बच्चा। देन एंड LCM ऑफ a b c 3780। बच्चों LCM ऑफ a, b, c कितना दिया है 3780। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है बच्चा। तो देखो LCM दिया हुआ है, इसका मतलब a b c ये 3 फैक्टराइजेशन अपने पास 3 फैक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, इनका मुझे LCM निकालना है। क्या निकालना है LCM। तो बच्चा सबसे पहले LCM निकालो इनका, इन 3 का LCM, a b c इन 3 का LCM निकालो। कैसे निकालोगे LCM, जो कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है वो 1 टाइम आएगा, और जो कॉमन नहीं है या किसी में भी नहीं है वो एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों देखो 2 की पावर 2 ये तीनों में कॉमन है, मतलब ये आ गया सिर्फ एक बार इंटू बच्चों ये है 3 की पावर x और यहाँ पे है 3 राइट, तो ये आ जाएगा 3 की पावर x इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है। ये एलसीएम हमें दिया बच्चा 3780। तो 3780 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 3 की पावर x इंटू 5 इंटू 7। अब बचा 3780 को करने हैं मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बचा 3780 के मुझे करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बात क्लियर हो गई। तो चलिए करते हैं। देखो यहां लिखते हैं अपन 3780 मुझे करने हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन राइट। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2, अब यहां करता था 17 तो बचा 2 8 जा 16 18 हो गया, 2 9 जा 18 0। फिर करो 2 से, 2 9 जा 18 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। अब करो बच्चा 3 से, 3 1 जा 3 हाँ सॉरी 3 3 जा 9 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। बच्चा फिर 3 से करो तो 3 1 जा 3 0 और 3 5 जा 15। क्लियर है, बात समझ आ गई। अब फिर करो 3 से, देखो 3 3 जा 9 एक बचेगा और 3 5 जा 15। अब बच्चा करना है अपन को 5 से, तो 5 7 जा 35। अब करना है 7 से, तो 7 1 जा 7। तो बच्चा 3780 के प्राइम फैक्टराइजेशन अपने पास निकल के आ गए। कितने आए देखो, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 हो गया इंटू बच्चों 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2 3 की पावर x 5 इंटू 7। अब बच्चों 3 को कंपैरिजन कर दो 3 से, तो x कितना आ गया देखो जरा, x कितना आ गया 3। तो बच्चा x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर। देख लो एक बार, क्लियर है क्वेश्चन। एक बार देखें, नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ a इज इक्वल टू 2 की पावर 4 3 की पावर 3 b इज इक्वल टू 2 की पावर 3 3 की पावर 2 इंटू 5 c इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 5 की पावर 2।
इसका एलसीएम दिया हुआ है बच्चा अपन को, ए बी और सी का एलसीएम हमें दिया हुआ है 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, राइट। ये एलसीएम दिया हुआ है अपन को इंटू 2 की पावर 4। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा। तो चलिए सबसे पहले निकालो इनका एलसीएम। क्या निकालेंगे इनका एलसीएम? कैसे निकालोगे? जो बड़ी पावर है वो ले लो। देखो यहाँ 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 ले लो, कॉमन है ना सब में, जो बड़ा है वो ले लो। अब देखो 3 की पावर n, 3 की पावर n कॉमन है तीनों में, मतलब कॉमन का मतलब बड़ा है, जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो नहीं है वो भी लेंगे। तो 3 की पावर आएगा n इंटू, अब क्या जाएगा 5 की पावर 2, ये आ गया इसका एलसीएम। क्लियर? ये एलसीएम का फैक्टर हमें दे रखा है बच्चा 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, कितना आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर n इंटू 5 की पावर 2। तो बच्चा n का आप कंपैरिजन कर दो, n का कंपैरिजन कर दो, तो n किसके बराबर है? 4 के बराबर। n इज इक्वल टू 4 आ गया बच्चा। कितना आ गया? 4 आ गया। देख लो एक बार, बात समझ आ गई कैसे करना है क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो एक बार। तो गाइस ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, बेहतरीन पीवाईक्यू के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।